आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, है ना। इंग्लिश में जिन्हें बोलते हैं लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, उसको लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि हम प्रयोग करते हैं, व्याकरण क्या होता है, ये सब आज हम इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ में देखिए, मम्मी मुझे पहले हलवा खाना है ना। अभी तुम अच्छी तरह थाली का भोजन खत्म करो, फिर हलवा मिलेगा। आपने अभी चित्र में माँ और बेटी के बीच बातचीत देखी। सार्थक और स्पष्ट शब्दों के कारण दोनों ने एक दूसरे की बात को आसानी से समझ लिया। ठीक है, दोनों ने उसको एक सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ होता है ऐसे शब्दों में उसको बोला, तो दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आ गई, है ना। भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु, धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अस्पष्ट व बिना अर्थ वाली ध्वनियों का भाषा नहीं कहा जाता। जिसका कोई अर्थ नहीं होता और जो अस्पष्ट होते हैं, जैसे पक्षी बोल रहे हैं, वो कोई भाषा नहीं है। नहीं, हम कोई संकेत दे रहे हैं, वो कोई भाषा नहीं है। जिन शब्दों को हम आसानी से समझ लेते हैं और जिनका एक अर्थ निकलता है, वही हम भाषा, उसे ही हम भाषा कहते हैं, है ना। इसकी परिभाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। चाहे हम वो लिखकर प्रकट करें, बोलकर प्रकट करें, तो वही हमारी भाषा है। किसे भाषा कहें और किसे नहीं? चिड़िया का चहचहाना, है ना, गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, तोते द्वारा कुछ शब्दों का बोला जाना, ये सब इशारों से कोई बातें कहना, कोशिश करना, ये सब भाषा नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा भाव और विचारों को पूरी तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। जबकि आपस में बातचीत करना, पत्र भेजना, ईमेल करना, भाषण देना, कविता सुनना आदि ये मन के भाव पूरी तरह प्रकट करते हैं, इसलिए सभी भाषा कहलाएंगे। क्योंकि पत्र भेजना, उसमें हम भाषा का कौन सा रूप प्रयोग करते हैं? लिखित प्रयोग, लिखित भाषा का हम उसमें लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। इसलिए वो भाषा में इंक्लूड होंगे, भाषा में आएंगे। भाषा के रूप, स्मर्थ हॉस्टल में रहता है, उसको कक्षा में हुई बातें अपने माता पिता को बतानी है। वह अपनी बात ईमेल, पत्र, एमएमएस या व्हाट्सएप के जरिए लिखकर या बोलकर किसी भी तरीके से भेज सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक और लिखित, अगर हम एक वाक्य में कहें, परिभाषा देकर उसकी कहें, हम जब अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट या ग्रहण करते हैं, तो तब उसे भाषा या का मौखिक रूप कहा जाता है। और जब हम यही कार्य लिखकर करते हैं, तब यह भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। ठीक है, समर्थ ने अपनी बातें बोलकर या लिखकर तो बता दी, लेकिन वह यही बातें केवल संकेतों द्वारा नहीं बता सकता। अब हम कोई भी बात को लिखकर और बोलकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से और उसको बहुत तरीके से उसका वर्णन करके हम बता सकते हैं, लेकिन संकेतों से हम सिर्फ एक तरफ इशारा कर सकते हैं, हम पूरी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ भाषा के मौखिक उदाहरण दिए हैं, लिखित उदाहरण दिए हैं। जैसे भाषा मौखिक में आ जाएगा भाषण देना, है ना, वार्तालाप करना। लिखित में आ जाएगा समाचार पत्र, है ना, पत्र लिखना, एमएमएस लिखना, ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा का मौखिक रूप सबसे प्राचीन है। यह रूप बहुत सहज होता है, सहज मतलब आसान होता है, और इसे बच्चा अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों व समाज में खेल खेल से ही सीख जाता है। जबकि लिखित रूप अभ्यास द्वारा आता है और इसे सीखना पड़ता है।
लिखित रूप देखो, हम बोलते हैं, हम अब छोटा बच्चा है, हम घर में है, बोल जैसे वो हम बोलते हैं वैसे वो बोलना सीख जाता है, लेकिन लिखना नहीं सीख पाता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है ना। लिखित रूप ही ज्ञान, विज्ञान और साहित्य आदि को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। लिखित रूप, अगर हमारे पास जैसे मान लो कोई जैसे अब हम अपने उपन्यास ही ले ले, रामायण ले ले, महाभारत ले ले, तो जब ये लिखित रूप में रखी गई है तभी तो हमने पढ़ा है उन्हें। नहीं, अगर वो लिखित रूप में नहीं होती तो क्या हम पढ़ पाते उन्हें? नहीं पढ़ पाते। इसीलिए लिखित रूप से ही हम कोई भी अगर साहित्य है, कोई भी ज्ञान की बात है, विज्ञान की बात है, उसको हम लिखित रूप के द्वारा ही आगे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा बच्चा अपने माता पिता व परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मान लीजिए कि आपका जन्म बंगाली परिवार में हुआ है तो आपकी मातृभाषा कौन सी हुई? बांग्ला। अगर आपका जन्म किसी गुजराती परिवार में हुआ है तो आपकी मातृभाषा कौन सी होगी? गुजराती। ठीक है। राजभाषा क्या होती है? संविधान द्वारा सरकारी कामकाज में प्रयोग करने के लिए स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहा जाता है। मतलब जो सरकारी कामों में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा बनाया गया है। ठीक है, वैसे तो हमारी राजभाषा हिंदी है, परंतु हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसी सुविधा को देखते हुए अलग अलग राज्यों को अपनी मतलब अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में काम करने की अनुमति दी गई है। जैसे अगर जैसे गुजराती हैं, गुजराती लोग हैं, तो वहां पर गुजराती अगर उनको हिंदी नहीं आती वो अपनी भाषा में सरकारी कामकाज कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा, जो भी भाषा देश के अधिक लोग बोलते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश की संस्कृति और जन भावनाओं से गहराई तक जुड़ी होती है। लगभग 47% यानी 70 करोड़ भारतीयों द्वारा हिंदी बोली जाती है। इस आधार पर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। किंतु संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। किंतु संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा ही दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, केवल राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है। विभिन्न देश और वहां की राष्ट्रभाषा, यहाँ पर नेपाल में जैसे नेपाली बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, चीन मंदारिन चीनी, रूस में रूसी, रशियन, भूटान भूटानी, जर्मनी जर्मन, है ना, इनमें यह भाषा बोली जाती है। अब आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? अलग अलग भाषा बोलने वाले दो लोगों के बीच जो भाषा बातचीत में सहायक करती है उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। इसे सेतु भाषा भी कहा जाता है। संपर्क भाषा को सेतु भाषा भी कहा जाता है। भारत में संपर्क भाषा का कार्य हिंदी बखूबी करती है। अब जैसे दो लोग हैं, एक को अंग्रेजी आती है, एक को जर्मनी आती है, लेकिन वो हिंदी अगर उनको आती है तो संपर्क भाषा हिंदी हो गई उनकी, वो हिंदी के माध्यम से अपनी बातचीत को कर सकते हैं। ओके।